तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाजनपद के बारे में। ठीक है, तो बने रहे लास्ट तक हमारी वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले महाजनपद होता क्या है। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाने के कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होने लगा और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। यानी कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, लोहे की खोज हो जाता है और उसके कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन होता है और समाज धीरे धीरे ग्रामीण से क्या होता है, नगरीय होने लगता है। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। तो पहले हुआ करता था जन, उसके बाद हुआ जनपद और जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लेता है। तो यह महाजनपद हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हुआ करता था हमारा कबीला। ठीक है, और कबीला आगे चलकर ग्राम में बदला, ग्राम आगे चलकर जन में बदल गया और जन आगे चलकर जनपद हो गया और यही जनपद जो है आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। महाजनपद। फिर नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिससे महाजनपद कहते हैं। यानी कि 6वीं शताब्दी में अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जिसे महाजनपद कहा जाता है। यानी कि द्वितीय नगरीकरण महाजनपद को कहा जाता है और प्रथम नगरीकरण सिंधु सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यानी कि कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल में मिलता है। इसका समय अवधि कितना है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृत थी। यानी कि इसका प्रमुख जो भाषा थी वो संस्कृत और प्राकृत थी। फिर नेक्स्ट है इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। यानी कि इसका शासन व्यवस्था कैसा था, तो गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई। यानी कि इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग होने लगा। यानी कि बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपदों राज्य का निर्माण के लिए उपयुक्त स्थिति बन गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। लेकिन लोहे के हथियार होने के कारण जो योद्धा वर्ग के लोग थे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। ठीक है, खेती के लिए नए औजार और उपकरणों से किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। यानी कि खेती के लिए नए औजार मिल गए थे और उपकरण लोहे की खोज होने जाने के कारण, जिसके कारण किसान वर्ग के लोग अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक परियोजनाओं के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। यानी कि अब राजा जो थे अपने सैनिक और प्रशासनिक परियोजनाओं के लिए इस अनाज को, जो बचे हुए अनाज रहते थे, उसे इकट्ठा करने लगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लोगों की प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए। यानी कि जो लोगों की प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के लिए हुआ करती थी, वो अपने जनपद या महाजनपद के लिए हो गए। फिर नेक्स्ट है कि वर्तमान में 16 महाजनपद है। कितने? वर्तमान में 16 महाजनपद है और इस 16 महाजनपद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में